बैठो भाई, क्लासरूम नहीं है, बैठो। पार्लियामेंट में क्या हुआ वो हमको नहीं मालूम, हम तो नहीं साथ दिए बीजेपी का, ना कभी दे सकते। अब ये उनको सोचना है क्या हुआ। इसके बावजूद भी टीआरएस कहती है कि मंजलिस से हमारा कोई अब अलायंस नहीं है, तो हमने भी कह दिया कि हमारा भी टीआरएस से कोई अलायंस नहीं है, इसलिए कि निस्बत उन्होंने हमको भी जाए थे, हम नहीं भी जाए थे, हमको कबूल नहीं है। दूसरी बात के कांग्रेस वाले, उनका एक मलकाजगिरी का एमपी है, बहुत अक्लमंद है माशाअल्लाह, बहुत अक्लमंद है, थम्स अप भी नहीं बोल सकते उसको, 1.5 होशियार बोलना पड़ता है। वो कौवा चला हंस की चाल सुने ना आप, वो मामला है। उन्होंने मीडिया को बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि पिछले साल राजभवन में सदर जमहूरिया हैदराबाद को हर साल आते दिसंबर में, वो बरसों से एक रिवाज है, वो बोलारम के पास वहां पे राष्ट्रपति भवन रुकते वहां। तो गवर्नर हम सबको बुलाए, मैं भी जमात का एक जिम्मेदार हूं, तो मैं उनसे बातचीत किया, हेलो हाउ आर यू, इतना ही पूछा मैं, और कुछ नहीं। तो इन्होंने वो दिखा के वीडियो दिखा के बोल रहे कि असदुद्दीन ओवैसी सिकंदराबाद के मौजूदा एमपी और मरकजी वजीर से बात करके साजिश कर लिए। अरे प्यारे, वो 1-2 मिनट की मुलाकात में कौन सी साजिश होती रे भाई, तुम्हारे पार्टी में हो सकती, हम नहीं करते ऐसा काम। फिर कांग्रेस वाले बोलते मंजलिस बीजेपी की बी टीम है, मंजलिस वोट काट रही। बिहार में सैयद मोइन भी बिहार आए थे, वहां पर वो एक बहादुरगंज असेंबली हल्के की जिम्मेदारी सैयद मोइन को दी गई थी। तो सैयद मोइन और तमाम मंजलिस के लोग, मंजलिस बिहार में 20 सीट असेंबली की लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से 20 में से 5 सीट पर मंजलिस के एमएलए मुंतखब हो गए। तो ये कभी भी इनको ये बात हजम नहीं हो रही कि हैदराबाद की शेरवानी निकलकर बिहार को पहुंचकर वहां जीतते, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कैसा हुआ। इन्हें यहां से, इन्हें तो गली का भी लीडर नहीं, इन्हें मोहल्ले का भी लीडर नहीं। मेरे पे इल्जाम लगाते थे, मैं बोला ना मैं गली का हूं ना मोहल्ले का हूं, मैं तो चबूतरे का भी नहीं हूं। मगर एक बात याद रखो, अल्लाह ने मेरे ताल्लुक से गरीबों के दिल में जो मोहब्बत डाली हो तुम जिंदगी भर नहीं निकाल सकेंगे इंशाअल्लाह। तो अब 20 सीट हम लड़े, 5 जीते, अब बचे हुए 15 में आपको मालूम 15 कौन सीट जीते, 9 सीट पर ये महागठबंधन के लोग जीते, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, और 6 पर एनडीए जीती। कांग्रेस पार्टी 70 असेंबली की सीट लड़ी बिहार में। अगर यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेट कहीं बैठ के छुप के सुन रहे तो सुनो पाशा, बात कान साफ हो जाएगा। 70 सीट कांग्रेस लड़ी, 70 में से कांग्रेस 19 जीती, बचे कितने 51 में 2 मंजलिस छीन ली उनके पास से, बचे 49 में कांग्रेस पार्टी जो 49 सीट बचे उसमें से 36 सीट पर बीजेपी जीती, 36 सीट पर। और इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि मंजलिस पर उंगली उठा के बोलते हैं कि हम बी टीम में वोट काटे। अरे तुम नाहल हो, अगर दुनिया का सबसे बड़ा हकीम के पास भी जाकर आप बोलेंगे हकीम साहब जरा ताकत की दवा बनाओ, खमीरा बना के दो, तो भी कांग्रेस जिंदा नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। क्योंकि लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, एक आइडियोलॉजी चाहिए, फिक्र चाहिए, एक इखलास चाहिए, ईमानदारी चाहिए। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। तो वहां पर अगर आज बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की हुकूमत है तो ये कांग्रेस को 70 सीट दिए। हम जाकर बोले थे हमसे बात करो, मुख्तसर हमारे को सीट दो, तो नहीं आपको हाथ नहीं लगा सकते, आपको हाथ लगाए तो बीजेपी जीत जाती, तुम्हारे साथ खड़े रहे तो उनका वोटर हमारे को नहीं आता, उनको वोट डालता। मैं बोला बाबू हमारे साथ ठहरे तो तुम्हारा जितना इफलास है वो भी खत्म हो जाता, मगर समझे नहीं। ठीक है, हम बोले करो अपना मामला क्या है। देखिए एक बात याद रखिए कि दुनिया में अगर आपको कामयाबी हासिल करना है ना, तो कभी भी
इस जमीन पर मखलूक के लिए काम मत करो। जो भी काम करेंगे खालिक के लिए करो। मैं किसी मखलूक को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं किसी इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों के डर से या उनके खौफ से या उनको खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा हूं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर इंसान के दिलों का हाल जानने वाला है और अल्लाह नियतों के मुताबिक कामयाबी अता करता है। कोई 5 साल पहले हम लड़े थे बिहार, 6 सीट लड़े, 5 पे जमानत जब्त हो गई, 1 पे जमानत बचाए। 5 साल खूब मेहनत किए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लाज रख ली। अब वहां पर हमारे 5 शेर जीतकर बिहार के असेंबली में चले गए। मैं भोलकपुर से सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले उन गयूर लोगों को सलाम करता हूं। अब तीसरा आ जाइए बीजेपी पे। अब बीजेपी का तो मामला ऐसा है कि बल्दिया का इलेक्शन है, डेवलपमेंट की, तरक्की की, विकास जिसको बोलते हैं उसकी कोई बात नहीं इनके पास। अब आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में डिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की PLA, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर। अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है वो अमित शाह, इतने वीक हैं। कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा। पाशा डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, वो अब बात नहीं करना। हम अकेले पूरे भारत में फिरते, हर जगह जाकर गरीब और मजलूम आवाम जिनको बेआवाज कर दिया गया, उनके दिलों में छुपे हुए गम को, मसाइल को, उनकी तकलीफ को बयान करते। मगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करते है। अरे वहां चीन पे कर बाबा, इसको भी लिख जाओ, इसको भी ले जाके दिखाओ आपको। मन नहीं, क्या करेंगे? अरे इलेक्शन है, ये जमहूरियत में इलेक्शन है, वो निकालेंगे।